नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वाजपेयी और आप देख रहे हैं काउंटिंग क्लाउड्स विद आरबी चैनल। पाकिस्तान से जंग के बीच पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा है। पाकिस्तान से जंग के समय एक लेटर जिसे पढ़कर पूरा देश भावुक हुआ जा रहा है। इस लेटर में साफ पता चल रहा है कि भारत जैसे महान और शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री होना आसान तो बिल्कुल नहीं। दरअसल दोस्तों, जब देश की सरहदों पर गोलियां चल रही हो तब एक नेता का मन लड़ाई के मैदान जैसा होता है। पाकिस्तान से जंग के बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को जो लेटर लिखा है वो सिर्फ एक चिट्ठी नहीं, एक भावात्मक दस्तावेज है। इस लेटर में एक अनुभवी नेता ने न सिर्फ एक योद्धा प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाई है, बल्कि पूरे देश को एहसास दिलाया है कि भारत का नेतृत्व अब कमजोर हाथों में नहीं, बल्कि ऐसे हाथों में है जो जरूरत पड़े तो तलवार भी उठा सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं। इसे पढ़कर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, आंखें भीग जाएंगी, क्योंकि ये चिट्ठी बताती है कि भारत जैसा महान राष्ट्र सिर्फ ताकत से नहीं, आत्मा की गहराइयों से चलता है। चलिए बिना देर किए हुए इस लेटर की हर लाइन को समझते हैं और महसूस करते हैं इस समय नरेंद्र मोदी जी के मन में क्या चल रहा होगा और वो किस तरह देश की सुरक्षा के लिए पहली पंक्ति में खड़े हैं। और महसूस करते हैं इन शब्दों के पीछे क्या भाव है। आखिर क्यों इस लेटर को पढ़ने के बाद देश में भावनाओं का ज्वार उठ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको ये चिट्ठी दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए लिख रहा हूँ। 7 मई 2025 को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आपने जिस तरह से संयम और समझदारी के साथ जवाब दिया वो सच में काबिले तारीफ है। मैं देख रहा हूं आपने शुरू से ही कितनी गंभीरता से हालात को संभाला। आप अपनी सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर तुरंत भारत लौट आए। यहाँ आकर आपने जरूरी बैठकें की, हालात की निगरानी की, दुनिया भर में भारत के पक्ष में समर्थन जुटाया और हमारी सेना का हौसला बढ़ाया। फिर आपने यूरोप का दौरा भी कैंसिल कर दिया ताकि आप देश में रहकर इस मुश्किल वक्त को खुद देख सकें और जरूरी फैसले ले सकें। मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए ये कुछ हफ्ते कितने तनाव भरे और मुश्किल रहे होंगे, लेकिन मैं खुश हूं कि भगवान ने आपको इतनी ताकत दी है कि आपने पूरे देश को इस संकट में भी मजबूती से संभाले रखा। आपके नेतृत्व की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये सब इतिहास में दर्ज होगा। मैं ये भी जानता हूं कि देश का प्रधानमंत्री होना आसान नहीं होता। कई बार आपको अकेले ही बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से संयम, समझदारी और आध्यात्मिक संतुलन दिखाया है वो बताता है कि आप न सिर्फ एक मजबूत नेता हैं, बल्कि एक गहरे सोच वाले इंसान भी हैं। आपने इस बात को फिर से साबित कर दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमेशा आपके साथ रहें और हमारे देश की रक्षा करें, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो धर्म और अधर्म की लड़ाई जैसे हैं। एक तरह से सच्चाई और आतंकवाद के बीच का युद्ध। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है। हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझता है तो अब उसे ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है आगे और चुनौतियां आए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पूरा देश आज एकजुट है। हम सब साथ हैं, साथ दुख झेल रहे हैं और साथ खड़े भी हो रहे हैं। एक भारत, एक आवाज। एचडी देवेगौड़ा भारत के वरिष्ठ और सम्मानित राजनेता हैं, जिन्होंने देश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। वे कर्नाटक राज्य से आते हैं और जमीनी राजनीति में उनकी गहरी पकड़ रही है। पाकिस्तान से जंग के समय उनके ये शब्द निश्चित रूप से देश को एकजुट करेंगे।
देश के दुश्मनों को भी ये संदेश देंगे कि भले ही हमारे बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद हो, लेकिन देश पर जब जब खतरा पैदा होता है हम सब देशवासी एकजुट होते हैं और मिलकर बोलते हैं जय हिंद, जिसकी गूंज दुश्मनों को बहरा कर देने के लिए काफी है। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां होती है सच्चाई, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। जय हिंद।